तो मैडम जी, उपन्यास पढ़ने के बाद लगा कि जम के दिए का मध्यम प्रकाश हमारी दिवाली से अधिक जागृत लगा था मुझे। तो यह यमदीप की आत्मा हमेशा जागृत रहती है, अब चाहे वह पगली की बच्चे को पालने का सवाल रहा हो या फिर मानवी की नारी उद्धार गृह में रक्षा की बात रही हो जब सब लोग भाग जाते हैं। इन यमदीपों का उन कसौटियों पे बहुत खरे उतरते हैं ये लोग। तो ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि मानवता की दिवाली के तले अंधकार बहुत है। तो आपको क्या कारण लगता है कि जब मौका आता है तो हम लोग थोड़ा स्वार्थी बन जाते हैं? अब देखो, एक उपन्यासकार जो होता है जी वो जी कहानी, पूरी कथा गढ़ता है, एक पूरा जीवन जी उकेरता है उपन्यास के माध्यम से। तो वो तो एक कथा है, मान लीजिए। आप आम जीवन में हो सकता है देखें, आम जीवन में हो सकता है ना देखें, लेकिन उनके प्रति संवेदना जगाने के लिए, समाज की संवेदना उभारने के लिए भी ये कथा बहुत जरूरी थी, एक कहानी बहुत जरूरी थी। हम आप जानते हैं कि कोई भी जो कथा है वो साहित्य के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। जी एक मनुष्य के अपने जीवन काल में सारा कुछ नहीं हो सकता, वो साहित्य के माध्यम से अपनी बातें अगली पीढ़ियों के लिए ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, तब अगली पीढ़ियां फिर उस पर क्रियान्वयन करती हैं। तो इस तरह से साहित्य एक माध्यम है, और साहित्य सोद्देश्य अगर किया जा रहा है समाज का परिष्कार करने के लिए, या समाज की कोई विसंगति है उसको दूर करने के लिए, तो हमें लगता है कि साहित्य का वहीं पर उद्देश्य सिद्ध होता है। जी आ, इस तरह की इस तरह के जो यमदीपों की बात आपने की, बहुत सारे यमदीप हैं, लेकिन ये जो अभिशप्त एक समुदाय है, उस समुदाय के प्रति हम उनको उजाले में ले आए। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, हम उन्हें स्वीकार करें। वो जिस रूप में है उस रूप में हम स्वीकार करें। जी उससे एक प्राकृतिक उनके भीतर अक्षमता है। प्रकृति का एक तरह से क्रूर मजाक है कि जी वो एक दाम्पत्य नहीं जी सकते हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अन्यथा उनके पास सब कुछ है, हमारी आपकी तरह से मेधा शक्ति है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं? प्रकृति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया, तो क्या समाज का भी यही दायित्व बनता है कि वह भी एक क्रूरता दिखाए उनके साथ? तो क्रूरता नहीं दिखानी है, हमें इन्हें यमदीप नहीं बनाना है। इनको ठीक है, यम चतुर्दशी, यम के नाम दिया निकालते हैं हम लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन, दीपावली के एक दिन पहले, लेकिन हम अपने परिवार के किसी सदस्य को क्यों यम का दिया बनाएंगे? वो जी जी हमारे परिवार का एक सदस्य है, वो हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना और सदस्य हमारे प्रिय होते हैं। तो हमें बस इतनी सी तो बात समझनी है, एक माँ की ममता उसके लिए भी उतनी ही उमड़ती है जितनी दूसरे बच्चों के लिए। जी एक माँ तब तक नहीं जान पाती है कि ये मेरा बच्चा जो मेरी गोद में खेल रहा है। कई कई बार जैसे दो तरह के थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, इंग्लिश में उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जी तो एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, एक स्यूडो होते हैं। एक में होता है कि आर्गन्स क्लियर दिखाई देते हैं कि डेवलप्ड नहीं है या थोड़ा विकृत हैं, या वो पता चल जाता है नवजात का पैदा होते ही, लेकिन ऐसी संख्या थोड़ी कम रहती है। जी जो स्यूडो वाले होते हैं, जो ऊपर से देखने में लगेगा कि मेल बच्चा है और भीतर उसके यूट्रस वगैरह सब रहेगा, अच्छा किसी को नहीं मालूम कि भीतर यूट्रस है, जी या जी बाहर से वो फीमेल है और भीतर से उसमें मेल हार्मोन्स वगैरह हैं। तो हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं 13-14 वर्षों में, कि एक लड़के की आवाज़ फटने लगती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज़, उसकी चाल में एक अलग ढंग की ग्रेविटी आ जाती है। लड़की है तो उसकी आवाज़ थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है, जी और उसकी चाल में थोड़ी एक लचक आ जाती है। स्वाभाविक रूप से जी जी लड़कियों की चाल और लड़कों की चाल में एक अंतर होता है, जी जी जो उन्हें अलग करता है कि ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। पीछे से देख के ही हम समझ सकते हैं कि कोई जी लड़की जा रही है, भले ही वो ड्रेस लड़कों वाला ही पहनी हो।
जी तो ये जो चेंजेज हैं, और उसके अलावा जो प्रत्यक्ष चेंजेज हैं, जैसे दाढ़ी आ जाना, दाढ़ी और मूछ, या लड़की है तो ब्रेस्ट आना। अब जैसे शूडो है तो उसमें दोनों चीजें कहीं कहीं आ जा रही हैं। जी दाढ़ी भी आ गई 14 साल का होने पर, लड़कों वाला भी हार्मोन आ गया उसमें, और लड़कियों वाला भी ट्रेट आ गया कि उसके ब्रेस्ट भी हो गए, डेवलप हो गए, और उसकी दाढ़ी भी आ गई, उसकी आवाज़ भी मोटी हो गई। यानी सब मिला के वो एकदम गडमड उसकी जिंदगी हो जाती है। जी और वो एकदम भ्रमित हो जाता है, वो एकदम परेशान हो जाता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। माँ जो 13-14 साल तक, 10 साल तक उसको अपने आंचल में लेकर और बच्चे की तरह से खिला रही है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो भी एकदम शॉक्ड रहती है। जी और अंत में क्या होता है, घर में अन्य बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, समाज के लोग हंसेंगे, हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो वो बच्चा तो खुद साइकोलॉजिकली परेशान है, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। माँ और बाप ये चिंतित हैं कि समाज क्या कहेगा। तो दोनों तरफ से जो एक उच्चाटन होता है, वो जी बच्चा फिर भाग ही जाता है। मतलब जी जैसे मान जी लीजिए कि कॉलोनी में या अपने आसपास इस कम्युनिटी के लोग आए, थर्ड जेंडर के लोग, वो लोग देख के समझ जाते हैं कि ये इस तरह का है, इस कैटेगरी का लड़का है। वो लड़का भी समझ गया कि हाँ, ये हमारी नियति इन लोगों के बीच में है। जी तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भाग जाता है। इसलिए ये जो र्यूमर किया गया शुरू, मतलब अभी भी होता है कई बार, अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है, लेकिन ये जो पहले अफवाहें थी कि ये लोग जबरदस्ती बना लेते हैं, थर्ड जेंडर हिजड़ा जी बना जी देते हैं, तो हम्म। उसके बारे में भी हमने अंदाज गुरु से पूछा था। तो वो हंस के बोले कि बेटी, हमारी कोठरी देख रही हो, इस कोठरी में हम कौन सा ऑपरेशन थिएटर खोले बैठे हैं, और हमें क्या नॉलेज है, हमको क्या मालूम है कौन सी दवा देने पर ये आदमी बेहोश होगा और हम ऑपरेशन करके और इसको हिजड़ा बना देंगे। मर गया तो क्या होगा। और हम लोग एक चींटी भी नहीं मारने वाले लोग हैं। हम लोग को लगता है पता नहीं कौन सा कर्म खराब किए थे कि ये जन्म मिला, और जी इस जी जन्म में अगर हम किसी को मार डालेंगे ऑपरेशन करके अपने हिसाब से, तो फिर हमको पाप भरना पड़ेगा। और हम जी क्यों बनाना चाहेंगे, और कोई क्यों बनना चाहेगा। जी कौन सा ग्लैमर हमारे जीवन में है जिसकी वजह से कोई हिजड़ा बनने के लिए हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमको बात बिल्कुल सही लगी कि आज तक इस तरह की कोई घटना सुनाई नहीं दी। बस उनके बारे में तमाम तरह के अफवाह। रूमर्स लोग, हाँ, दूर दूर से बैठकर उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं।